डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल इस्लामाबाद की जानिब से कोयटा के मकामी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बलूचिस्तान चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2019 पर कोयटा के सरीना होटल में एक मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में कोयटा के मकामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के शुरका ने बलूचिस्तान चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2019 पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए और इस एक्ट में बेहतरी के लिए अपनी तजावीज़ DRI के ज़िम्मेदारों के सामने पेश किए। उन्होंने बताया कि इस एक्ट में छोटे तंजीमों को रजिस्टर करने के लिए कई मसाइल हैं। अगर ज़िम्मेदारान इन मसाइल को हल करें तो यकीनन बलूचिस्तान के सैकड़ों छोटी छोटी तंजीमों के लिए रजिस्ट्रेशन का मरहला आसान होगा। मज़ीद जानिए बर्मिश TV की इस रिपोर्ट में। अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो बराए मेहरबानी बर्मिश TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी रास्ता खुलेगा, उम्मीद है कि बाकी लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल फॉर्मली इस नशिस्त का आगाज़ करते हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा नदीम साहब से जो तिलावत कुरान पाक। फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आकिफ सत्तार है और मैं डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल इस्लामाबाद को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तमाम लोगों को इंट्रोडक्शन। मेरा नाम उसामा है और मैं यहाँ DRI की डेमोक्रेसी रिपोर्टिंग इंटरनेशनल एक INGO है जो कि जर्मनी बेस्ड है और मुख्तलिफ मुल्कों में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सिविक स्पेसेस और गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर और इन टॉपिक्स पे, इन थीमेटिक एरियाज पे काम करती हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे और जो हमारी ये वर्क टीम है जो सिविल सोसाइटीज़ की और रजिस्ट्रेशन है, इस पर हम पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, तो मैं अभी दावत दूंगा अनम है हमारी पूरी, वो आपको बताएंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में किस तरह से इन कंसल्टेशंस को लेकर चल रहे हैं। थैंक यू आकिफ। इसी सिलसिले में हम लोग जो है अभी पर्टिकुलर चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन के आए हैं चारों सूबों में और इस्लामाबाद में भी वो लॉ हो चुका हुआ है। उसके ऊपर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कंसल्टेशंस कर रहे हैं। हमने सिंध के अंदर कंसल्टेशंस की हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, इस्लामाबाद में भी हमने लॉ के ऊपर कंसल्टेशंस की थी और अब बलूचिस्तान में हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं सिविल सोसाइटी से कि अगर लॉ के अंदर कुछ उनको इश्यूज हैं, कोई चैलेंजेस उनको नज़र आ रहे हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें और फिर हम वो रिकमेंडेशन जो हैं वो बेसिकली हम पार्लियामेंटेरियंस के साथ जाके शेयर करते हैं। अभी रिसेंट जो हमारा एक्सपीरियंस सिंध में रहा है उसमें यही था कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ रिकमेंडेशन शेयर की थी वो हमने सिंध की लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी के चेयर के साथ हमने वो रिकमेंडेशन शेयर की थी, जिसके ऊपर उन्होंने फिर कमेटी की एक मीटिंग भी कॉल की थी और जिसमें चैरिटी कमीशन को भी उन्होंने बुलाया था। और फिर यही था कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं मेजर, उनका आपस में डायरेक्ट इंटरेक्शन था और उसमें काफ़ी जो मसले मसाइल फेस करने पड़े सिविल सोसाइटी को, उसके ऊपर फिर कमिटमेंट्स भी थी चैरिटी कमीशन की तरफ से भी और कमेटी की तरफ से भी कि वो लॉ को भी इम्प्रूव करेंगे बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस। तो इसी तरह का सिलसिला हम बलूचिस्तान में भी करना चाह रहे हैं। कल भी हमने सिविल सोसाइटी के साथ एक कंसल्टेशन की थी और आज भी हम चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से हमें कुछ लॉ के ऊपर अगर आपको कोई चैलेंजेस हैं या ऑपरेशनल लेवल पे आपको रजिस्टर करने में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। वो फिर हम लेके पार्लियामेंटेरियंस के पास जाएंगे और गवर्नमेंट के साथ भी उसके ऊपर एंगेज करेंगे, जिसमें हमारी कल जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चैरिटी कमीशन जो है उसके साथ भी हमारी एक मीटिंग प्लान है जिसमें फिर हम आपकी रिकमेंडेशंस उनके सामने पेश करेंगे। तो बिफोर वी मूव अहेड विद द डिस्कशन, मैं उसामा जावेद से दरख्वास्त करूँगी कि वो थोड़ा आपको लॉ के ऊपर अगर ब्रीफ कर दें, उसके बाद फिर हम लॉ के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। ये जो बलूचिस्तान चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ऑब्वियसली इसको इन्होंने बनाया तो ये कोशिश की गई है कि एक कानून से एक वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है और इसमें कहा भी यही गया है कि
रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, फैसिलिटेशन, हर चीज़ के लिए ये एक इदारा मौजूद है। काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश ज़रूर की है और ये यूनिक किस्म का इसका कानून है। ये बहुत मुख्तलिफ है बाकी 3 सूबों से, और इस्लामाबाद से तो खैर ये मिलता जुलता है, लेकिन बाकी 3 सूबों से ये बहुत मुख्तलिफ है। और दूसरा इसमें ये चीज़ अगर आप देखें तो इसमें NGOs की जो कैटेगरीज है वो सबसे ज़्यादा डिटेल में उनको डिफ्रेंशिएट किया गया। उनमें कितनी किस्म की किसी और में नहीं है, 2 या 3 होती हैं बाकी सारे कमीशन में। इसमें आप देखें A, B, C, D, E, F, G, यानी सबसे छोटी विलेज ऑर्गेनाइजेशन के लेवल तक, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ को अलग अलग इन्होंने किया है इसको डिफरेंशिएट। तो सबको पेशी देना पड़ेगा सेक्शन 22। अगर हम इसको BOD कोई चीज़ें बता दें, ये मैं तो इसको खुद भी गैर आईनी समझता हूँ कि इस तरह बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करने के एक बंदा खुद साबित अपनी सफाई दे। तो ये इशूज़ इस पर बात हो रही है और मेरे ख्याल से इस पर भी कोई बात होगी कि इस तरह की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्टिव पनिशमेंट तो देना गलत होगा। इस सारे बोर्ड को आप कर देंगे, ये सिर्फ नॉन प्रॉफिट पे नहीं है। आप देखिए कहीं भी कुछ हो जाए ना, वो कहते हैं अमल पे हुई है जहाँ से कुछ फॉरेन जो है वो ओब्लिगेशंस थी। इस सारे प्रोसेस पे हमारे चूँकि बलूचिस्तान में इससे पहले जो 2-4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थे जो रजिस्ट्रेशन करते थे, इंडस्ट्री थी, सोशल वेलफेयर थी, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले भी करते थे। ऐसी है कि यहाँ पर किसी भी सेक्टर को या थीमेटिक एरिया को उठा के देखे तो डेवलपमेंट की अशद ज़रूरत है। और सिविल सोसाइटी एक ऐसा यानी कि नेटवर्क था जो कहने की अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ अरसे से जैसे ही सोसाइटी चैरिटी एक्ट जैसी चीज़ों की यहाँ पर यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और वो है बेरोजगारी। काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे प्रोसेस के अंदर गई नहीं थी, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। जैसा छोटे लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी वो इनकी रिक्वायरमेंट फिल नहीं कर सकी या फिर फुल नहीं कर सकी। और काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी को छोटे पैमाने पर फॉरेन फंडिंग भी थी तो डेफिनेटली इनकी रिक्वायरमेंट पूरा करते 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 डोनर यानी कि वहाँ से किसी और तरफ मूव कर गया या किसी और प्रोविंस की तरफ चला गया, यानी किसी और कंट्री की तरफ भी चले गए, क्योंकि अफगान वार के बाद यानी कि बड़ी सिचुएशन चेंज हो रही है। अब अगर ये चीज़ें अगर स्मूथली या किसी इस तरीके कार से लाई जाती ताकि इसको थोड़ा सा शुरू का स्टेज है, अमेंडमेंट बाद में कर दी जाती ताकि यहाँ पर जितने भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अच्छे तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उसको करना चाहिए क्योंकि आपका मेन इशू जो गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड पोर्टल है छोटी ऑर्गेनाइजेशन की मुश्किलात है, ये तो मैं पहले भी मान रहा हूँ। इसको आप लोगों ने क्योंकि ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने वहाँ के लिए बनाया, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको जाहिर बात है चेंज करना पड़ेगा कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपना CSO सेलेक्ट करती है तो उसकी फिर रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो जाए, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हो और रजिस्ट्रेशन हो जाए। मतलब हमारे पास 12,000 तंजीम रजिस्टर्ड थी किसी वक्त, अभी मतलब सैकड़ों में भी नहीं था कि सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था कि पर्पस ऑफ दिस सेशन ये जो है चैरिटी एक्ट में जो गैप्स हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और सेकंड द ऑर्गेनाइजेशंस आर मस्ट दे हैव टू रजिस्टर। जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे अगर ये एक्ट में अगर कुछ ऐसी चेंजेस हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू रिजॉल्व किए जा सकते हैं, तो उसमें हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं और आपका लेजिस्लेचर है उनसे बात करें और उनको इस बात को कन्विंस करें कि आप ये करें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रूल्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आती है जिसके लिए एक्ट में शायद तरमीम की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ऑपरेशनल लेवल पर जो आपका डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का या ये अथॉरिटी है जो चैरिटीज़ अथॉरिटी बलूचिस्तान की, उससे बात की जाए और उसको प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से की जा सके। तो इस सेशन का बेसिकली मकसद ये, और DRI का जो नेक्स्ट हम ये कंसल्टेशन हमने पूरे पाकिस्तान में की है, सिर्फ इधर नहीं, हम ये हमारी 8वीं कंसल्टेशन है और इसके बाद हमने जो भी प्रपोजल्स है रिकमेंडेशन है वो लेके जा रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के पास भी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास भी जो इसको डील करते हैं, हम उनसे शेयर करेंगे और उस पर हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोसेस को जितना फैसिलिटेटिव बना सकें और इसको स्ट्रीमलाइन। थैंक यू सो मच। DRI एक्ट जो है फॉर चैरिटी है रियली के
लेजिस्लेशन जितने भी स्लो रफ्तार से हो रही दैट वी मस्ट इंकरेज दैट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस इट इज। इसके हवाले से जो थीम्स शेयर किया गया है फॉर द 24 सब्जेक्ट्स है, रियली दिस वेरी इंस्पायरिंग है। इसमें द वन जिसकी मैं एक इवेल्युएशन करने जा रहा हूँ दैट इज़ द नंबर 7 जो कि सिविल एजुकेशन कहती है हमने, सिविक एजुकेशन। वैसी ये एक्ट जो है दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द पार्लियामेंट इन 2018। बाकी जो है जितने यानी थीम्स है दे आर गोइंग टू बी लिंक्ड विद सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन साथियों ने बहुत अच्छी राय दी कि the orientation programs, indeed that is one of the as a good solutions that given by the people it is. यहाँ पे सिर्फ not orientation, reorientation and the capacity building of those organization, whether at the grassroots level, whether at the provincial level it is. जब ये कानून बन रहा था 2016 में, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वो नोटिफिकेशन भी मैंने पढ़ी और तब से हमें अंदाज़ा था कि ये चीज़ें होनी हैं। और जब ये कानून बन रहा था तब भी सिविल सोसाइटी को बुलाया गया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सिविल सोसाइटी नहीं आई। फिर जब ये कानून पास हो गया उसके बाद जाहिर जैसे कि आपने जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं वो जेन्युइन हैं और वो इश्यूज हैं और हम सब चाहते हैं कि उन्हें एड्रेस किया जाए। लेकिन इस पर भी यानी पर्सनली मेरी डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान चैरिटी रेगुलेशन अथॉरिटी से हमारी मीटिंग्स हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप लोग सजेशन दें। 1 साल का कर रहे हैं लेकिन उसको किया जा सकता है, वो इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अगर इसको मिल के एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से अगर आप कमीशन के पास या अथॉरिटी के पास जाएँ, जैसे आपकी पहले भी मीटिंग हुई है, और इसको फॉर्मल CSOs का कोई फोरम हो या कोई ऐसी कमेटी हो जो उनसे बात करे, तो लेकिन DRI इस पे काम कर रहा है, तो ये इन इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम कलेक्टिवली अपनी कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। असल में ये चूँकि थोड़ा सा हमें इसलिए मुश्किल लग रहा है कि पहले वाले जो हमारे मामलात थे वो बहुत ज़्यादा आसान थे। अब जब वो चाहे वो सोशल वेलफेयर रजिस्टर करता था या ये इंडस्ट्री करता था, जो भी था, उसकी वजह ये थी कि उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी और मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन उस पर रजिस्टर्ड हो जाती थी और एज सच चूँकि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। अब चूँकि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है तो ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ आ गई है, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अभी उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस लॉ की अंडरस्टैंडिंग करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फील्ड में उतारे। इसलिए जैसे इन्होंने फरमाया कि BRSP जो कि पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो उसके ज़रिए उन्होंने बाकी लोगों को वहाँ पे किया। दूसरा ये कि जो इसकी जो बुनियादी है कि जो हमें कंट्रोल वो फंड्स का बुनियादी इशू है, तो इंटरनेशनली वो तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि किसी टाइप कोई भी आ सकती है, हमारे ऊपर रिजर्वेशन आ सकती है, आप ये ना करें, आप वो ना करें, स्टेट बैंक आपको कुछ भी कह सकता है। तो वो हमारे लेवल पे हम अपनी जितनी भी एफर्ट करें, मेरा नहीं ख्याल कि हम उस पॉलिसी को किसी सतह पे एड्रेस कर पाए या वहाँ से अपने रिलीफ ले पाए। तो ये है, मतलब फ्यूचर में तो ऐसा लग रहा है कि मज़ीद जो वहाँ से पॉलिसी आती है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करेगी। वो उसको कंप्लाइंट पूरी तरह थे ही नहीं। अगर आप पुराने मैकेनिज्म को 100% कंप्लाइंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर, पंजाब में, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, जो पहले से उनकी कंप्लाइंस अच्छी थी, जो पुराने लॉज हैं उनके ऊपर, उनको इतनी मुश्किलात इसको फॉलो करने में नहीं आ रही क्योंकि उनकी पहले से कंप्लाइंट बहुत है। तो उसको जिन लोगों ने उसको कभी उसकी कंप्लाइंस के बारे में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं किया उसकी कंप्लाइंस को, उसकी वजह से जैसे सोशल वेलफेयर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद उन्होंने कभी उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट उस तरह से जाके डिपार्टमेंट्स को सबमिट नहीं कराई। गोगे जिस तरह इस एक्ट में ये ज़रूरी है कि आप जाके दें, उसमें भी मैंडेटरी है कि आप जाके दें, लेकिन उसमें कभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
या प्रोविंशियल लेवल पे इतना एक्टिव नहीं था कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन को जाके पूछे या उनको बंद करे या उनको डी रजिस्टर करना शुरू कर दे कि आपने चूँकि बहुत अर्सा हो गया कोई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट या एनुअल ऑडिट रिपोर्ट से जो भी रिक्वायरमेंट है आपने नहीं दी, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। ऐसा कभी उनकी तरफ से नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पर काम कर रही थी और कई तो ऐसे हैं कि बिल्कुल बगैर किसी कंप्लायंस के काम कर रही हैं। यानी जब ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस लॉन्च हुआ या इसके ऊपर बात हुई तो जिस तरह से वेरिफिकेशन हो रही थी, एक तो हमारी ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो लोग वेरिफिकेशंस के लिए आते हैं, जो लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा अहम पॉइंट है कि वो उनकी जो ओरिएंटेशन है उनको भी ये बताया जाए कि आपने किस तरह से जाके किस वक्त किससे क्या बात करनी है और किस लेवल के ऊपर करनी है। और दूसरा जो उसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस था उसके वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत थी। तो अहमद जान साहब हैं हमारे बोर्ड मेंबर, तो ये लोअर लाइन में फील्ड में, तो उन्होंने कहा आके एक उसी वक्त आके ये पूरा प्रोसेस आप इंश्योर करा दें, आप जिधर भी हैं। एक मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा जो ये सिलसिला है इसको भी उस लेवल के ऊपर ओरिएंट होना ज़रूरी है। आपके पास जो आप चेक्स देंगे वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में होने चाहिए, जितने भी नोटिस वगैरह हैं वो सारे इंग्लिश उर्दू से। तो वो वाली चीज़ अब क्योंकि चेक्स तो आपके इंग्लिश उर्दू में होते नहीं है, तो वो वाली क्लॉज तो नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, फिर भी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं। तो और इस तरह की कोई हैं चीज़ें जो इसके अंदर मेंशन है और जो नहीं फॉलो हो रही, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन। अब जैसे 3 साल का है ना, तो हमें यही कहा कि आप वो सेक्शन वाइज हमें बताएं। ये तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं और बात हुई है, वरना एक साल से जो यहाँ माहौल बना हुआ है, पार्लियामेंट हमें कह रहा है कि आप आए और सेक्शन वाइज बात करें। ये ना बोले कि ये अब तो एक पास हो गए, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब बेहतर कैसे करना है इस बात पे आप लोग आए और हमारे साथ बैठे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है सिविल सोसाइटी का भी कि हम वो सेक्शन वाइज अभी तक आ नहीं सके और उससे बात नहीं कर सके बढ़ाने का। अगर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं या रूल्स में आप रिफॉर्म्स चाहते हैं या प्रोसेसेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो कैसे उसको आगे कैसे लेके जाया जाए, कोई सजेशन है? जी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इस तरह वो अगर से 5-6 नेटवर्क जो अहम लोग हैं, अब जैसे शिजान विलियम साहब हैं, मिनॉरिटीज हैं, और फिर इनके आगे जितने भी हैं, तो उनको ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह 6-7 लोग जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं बलूचिस्तान में और जिनकी BCRA के मैनेजमेंट के साथ भी है और पार्लियामेंट को भी जानते हैं, तो वो लोग आपके साथ मिलकर मेरे ख्याल इस पर हम काम कर सकते हैं इजीली। तो उसमें अक्सर जो है ना ये होता है कि हम रजाकार होते हैं, क्योंकि आप अगर 70 सालों में देख रहे तो मेरे ख्याल 500 तक सिर्फ अफराद माजूर को जॉब्स मिल चुके हैं, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं वो जो है ना छोटे मोटे सरकारी मुलाजिम होते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप सरकारी मुलाजिम को नहीं लेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे हमारे बुनियादी मसला है कि हमारे पास तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, ठीक है। जब तालीम याफ्ता लोग नहीं होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह सर ने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना मतलब फंडिंग या क्राइटेरिया होता है, उसमें सर एक अफराद बामाजूर का जो ऑर्गेनाइजेशन ये मैं समझता हूँ कि आज तक हम लोगों को कोई फंडिंग वगैरह नहीं है, तो इसमें इन लोगों इन ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए इनके साथ मतलब रायत रखा जाए। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स है सिविल सोसाइटी जो है। अगर यहाँ पे जितने पास कोलिग्स बैठे हैं तो उनकी बासानी जो है उनके साथ इस पे नेगोशिएट हो सकती है हद तक। तो इसी पे आ रहा हूँ, तो जैसे साथी ने कहा अगर एक और सेशन हो जाए ताकि अगर वो पार्लियामेंटेरियंस हमारे ऐसे का सेशन में जाके रिमेन एज अ पार्ट ऑफ द फोरम, सो दैट कैन बी नेगोशिएटेड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर मैं उसको सेकंड करता हूँ। यहाँ पे जो बलूचिस्तान है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है कि कितने ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कितना एक्टिव है। एक्टिव तो सब है, लेकिन इस हवाले से हम चूँकि बलूचिस्तान के मसले को हम बेहतर ही समझ सकते हैं कि यहाँ के इश्यूज क्या हैं, यहाँ के किस चैनल से हम पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए सर मेरा सजेशन है, शायद मुझसे खिलाफ रखें, यहाँ पे हम जो सिविल सोसाइटी की आज यहाँ से 3-4 बंदे एक्टिव उठ के कि हम किस को अपने साथ मिला के इस चीज को हम रिकमेंडेशन हमारे पास बनी हुई है, हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और आप 4 लोग अपनी सेलेक्ट कर लें तो जाके मिल लें।
और मैं आपको ये बताऊं, दो चीजें कल भी हमने वैसे ही कट किया था, और वहां पे BRSP के कौन साहब थे साल, अकबर खान साहब वो बहुत ज्यादा उस पे थे कि हम इसको कलेक्टिवली ले सकते हैं। दूसरा ये हमारे दोस्त हैं यहाँ पे मीर बहराम बलोच जो के पार्ट है उस कमीशन का, BRA का जो है। दूसरा तरक्की फाउंडेशन के हेड हैं जो कौन है, अमजद साहब। तो अमजद साहब और ये दो लोग तो बहुत एक्सेसिबल लोग हैं जिनके साथ आप मिलके ये नेगोशिएट कर सकते हैं और उनको दे, और वो दे आर वेरी रेडी। सिर्फ आप 4 लोग यहाँ से नॉमिनेट कर लें कौन जाएगा और उनसे बात करेगा। एक बात उसमें जरूर ऐड करें, देखिए पूरी दुनिया में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बाकियों को ना करें। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज की ऑर्गेनाइजेशंस को तो वो सपोर्ट करेंगे, मतलब हमें डिमांड क्रिएट करनी चाहिए कि गवर्नमेंट्स बाकियों को छोड़ दें, ठीक है वो जैसे कर रहे हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट। तो ये 4 लोग कौन अपने नाम पेश करते हैं, वॉलंटियर। सर आपका नाम? मीर दोस्त। आप लिख ले सालिम, मीर दोस्त। अच्छा आप सर? सब एक दूसरे को जानते हैं। जी अच्छा आप? शेजान विलियम। 3 लोग हो गए, और कोई दोस्त? एक मैं तो PW से ले लें। आप आ जाए। क्या नाम है आपका? इनायतुल्लाह साहब। 4 लोग जो है रिकमेंडेशन आके शेयर करेंगे, हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है हमारे दोस्त सालिम, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, और आप एक डेट उनसे, मीर बहराम से और तरक्की फाउंडेशन के दोस्तों के साथ मिलके एक डेट तय करें और आप इसको आगे लेके जाएं। हमारी जो है ना इतनी सपोर्ट मेरे ख्याल में, और देन हम कोशिश ही कर रहे हैं कि फर्दर भी MPS के साथ और बाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ भी मिलके इस प्रोसेस को आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।